अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें आपने चीज़ें तो काफ़ी सारी सिखाई, लेकिन हम ट्रेड का फैसला कब करें, कब हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो सिंपल सा, मैं अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पर ट्रेड कर रहे हैं, एसएमसी की बेस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे आए। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ था, और जिस बंदे को एसएमसी का नहीं पता या प्रॉपर नहीं सीखा हुआ, उनको ये बातें भी मेरी समझ नहीं आएगी। उसके लिए वो ये मेरे भाई प्ले लिस्ट एक बार देख कर आए, ठीक है। फिर उसको एंट्री एग्जीक्यूट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एसएमसी कोर्स जो है ये ऊपर से नीचे 13 वीडियोस हैं, देख लें, आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे एनालिसिस में, ठीक है। तो बात ये है कि फ़र्ज़ करें मुझे पता चला कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था जी, ये पॉइंट, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट वैलिड पुल बैक था, और आपका यहाँ पर FVG भी पड़ा हुआ है। ये एक वैलिड पुल बैक है ना। अगर मैं यहाँ पर, तो वैलिड पुल बैक यहाँ से लेकर ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है, और इसका ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया। लेकिन मैं 4 घंटे 1 घंटे पे आओगे ना, ये हायर हाई हायर लोज, ये आपका हायर हाई गिना जाएगा। अगर आप 15 मिनट पे आओगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ जो अनमिटिगेटेड था। सॉरी, ये मिटिगेटेड है, ये अनमिटिगेटेड आपका ऑर्डर ब्लॉक था। अब जब मार्केट आपकी इस पॉइंट पे मेरे भाई आई होगी, तो आपने ऐसे ही अंधाधुंध तो ट्रेड नहीं करनी कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी, मैं यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊँ। नहीं, ये बड़ा ही गलत तरीका है। आपने यहाँ पर 5 मिनट पे, क्योंकि चार्ट यहाँ पे लोड नहीं होगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूँ। आपने वैसे 5 मिनट पे जाना था, लेकिन मैं 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना बैक जाएंगे तो वो चार्ट आपका लोड नहीं होगा। 15 मिनट पे आए तो यहाँ पर देखो, आपको 4 घंटे पे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर साथ में चेक करें हिडन बुलिश बना। ये आपकी दूसरी वजह बन गई ना यहाँ पे बाइंग करने की। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो मैंने ये स्ट्रेटजी जो आप लोगों को बताई हुई थी वीडियो में कि आपने एंट्री कब एग्जीक्यूट करनी, तो ये वाली स्ट्रेटजी साथ आप लगाएंगे, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी रिवील्ड, ये आप लगाएंगे तो आपको मेरे भाई एक शार्प एंट्री मिलेगी। क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम नहीं लगा सकते ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, ये कितने परसेंट का बन रहा है, 2% का। इसको शार्प हम कैसे करें, इसको और नैरो स्टॉप लॉस को कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं बताने लगा। एक तो हिडन बुलिश बन गया, और जिन लोगों ने ये ऑर्डर ब्लॉक समझा हुआ था ये वाला, उनके मेरे भाई स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया है। और मैंने ये भी चीज़ बताई है, जो कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट करे, वो एज जो लिक्विडिटी ग्रैब करती जो कैंडल, वो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती। किस वीडियो में मैंने बताया, ये ऑर्डर ब्लॉक की जो सेकंड टाइप मैंने बताई थी बहुत ही नीचे, बहुत ही अर्सा पहले इस वीडियो में, कि जो विक आपके स्टॉप लॉस हंटिंग करती वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती, वो भी ऑर्डर ब्लॉक ही होती, समझ लें आप। तो ये मेरी कैंडल जो थी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। ये जो वीडियो साथ में मेंशन करता हूँ, जिनको नहीं समझ आती वो वाली वीडियो देख लिया करें। कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने, रट्टा इन चीज़ों को नहीं लगता। खैर, तो मेरे भाई यहाँ पर तो मेरी एंट्री बनती थी, क्योंकि ये सारा पूरा जोन 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैं यहाँ पर बाय ऐसी अंधाधुंध नहीं करूँगा। अब 15 मिनट पे आऊँ तो हिडन बुलिश साथ मिल गई है, और फिर मैं एंट्री कहाँ पर ले रहा हूँ। हिडन बुलिश तो मुझे तब पता चली होगी ना जब ये मार्केट कैंडल विक ऊपर क्लोज हुई है, मतलब यहाँ पे। अब इसके साथ आपने 5 मिनट पे वैसे शिफ्ट होना है, और जो इंडिकेटर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया था मूविंग एवरेज का, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आप स्कैल्प करके अच्छा खासा इधर प्रॉफिट निकालोगे। और कैसे निकालोगे वो चीज़ अभी मैं बताता हूँ, जो मैंने इस वीडियो में चीज़ बताई है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने इधर लगाना है EMA, ट्रिपल EMA आपका पास आएगा। इसकी सेटिंग आपने क्या रखनी, 55। इस वीडियो में, पिछली में बताया इस वीडियो में, तो सेटिंग दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, उस वीडियो में से आप देख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो तो ये साथ में हाइकन ऐशी यूज कर ले 15, ये करना आपने 5 मिनट पे, मजीद आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, इधर गया चार्ट, मैं पीछे जाता हूँ, वो पॉइंट आपको दिखाता हूँ जहाँ पर एंट्री बनती थी। तो हाइकन ऐशी से आपको थोड़ी सी नॉइस में रिडक्शन, वो रिड्यूस हो जाती। देखिए मार्केट नीचे कैंडल ने ऊपर जैसी क्लोजिंग दी, आपने बाइंग यहाँ पे कर ली, ठीक है, बाइंग यहाँ पे कर ली। स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे, जिसने स्टॉप लॉस हंटिंग की उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, और ये सारा आपका प्रॉफिट था। समझ आई कि नहीं आई? और साथ में अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई सही तरह से नहीं करना आ रहा ना,
तो आप मेरे भाई इसके साथ एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज। अगर आपको हायर हाई हायर लोज डिमांड सप्लाईज ये चीज़ें नहीं समझ आती, साथ में ये आप मूविंग एवरेज लगा लें, मूविंग एवरेज क्रॉस, ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉस। और इसकी सेटिंग क्या रखनी है, सेटिंग में आकर दोनों बॉक्सेस इनपुट्स में आकर 100 कर देने आपने। तो ये आपको ट्रेंड बताती है, ट्रेंड डाउन का या अप का है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर ट्रेंड आपका डाउन बता रही है, ये मूविंग एवरेज ब्लैक, ये ट्रेंड डाउन बता रही है। ये कह रही डाउन की जो भी ट्रेड मिले आपने लेनी, यहाँ से तो डाउन की ली और ये सारा प्रॉफिट मेरा आया। क्यों? मूविंग एवरेज के नीचे आपकी कैंडल्स हैं, वो कह रही ट्रेंड डाउन है, तो ये ब्लू लाइन के नीचे जैसी क्लोजिंग हुई, शॉर्ट की ट्रेड हम यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। लेकिन मैंने बताया था कि ट्रेंड के ऑपोजिट हम ट्रेड कब ले सकते हैं, जब बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट या ट्रेंड लाइन या बड़ा एनालिसिस आपका आएगा। तो बड़े टाइम 4 घंटे का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, साथ में हिडन बुलिश बन रहा है, ठीक है, साथ में हमने ये मूविंग एवरेज ले ली, ये वाली, ठीक है, ब्लू वाली 55 वाली, उसके ऊपर क्लोजिंग जैसे ही हुई है, मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा, ये शार्प एंट्री। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता तो मेरे भाई ये आपका स्टॉप लॉस लगना था, ये आपका स्टॉप लॉस 0.9% का। और आपने टीपी कितना परसेंट का गेन किया, नज़दीकी रेजिस्टेंस बताई थी 6% का, कम अज कम आपने टीपी मेरे भाई लिया होगा 6% का, क्योंकि नज़दीकी रेजिस्टेंस ये बन रही है। यहाँ पर भी 5.5% चले कर लें, ये मेरे भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। और आपने 10x की लेवरेज लगाई होती तो आपके वारे न्यारे हो जाने थे। ये मेरे भाई चीज़ें, इन पे ग्रिप करके आप पैसा बनाते हो। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट्स हैं। अब सिग्नल्स के पीछे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने नहीं भागना, ये स्ट्रेटजी आसान तरीन करके मैंने बताई है। फिर भी नहीं समझ आती मेरे भाई यूट्यूब से, तो लॉस ना करवाएं और ना आप मेरे भाई सिग्नल्स के पीछे भागा करें। मैं आपको अभी एक आपको मोटिवेट करने के लिए एक तरीका बता, ये मैं छोटा सा आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आपने डील करना, ट्रेड कैसे लेनी। सबसे पहला स्टेप क्या था, 4 घंटे पे आपने ऑर्डर ब्लॉक मार के, ये कोई भी चीज़ ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी आपको एंट्री मिल रही हो तो 4 घंटे पे मार की, लेकिन आना 15 मिनट पे, ठीक है। उधर आपको मजीद कंफर्मेशन मिले तो एंट्री लेनी, ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ और आपको कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिल रही कि मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल ही नहीं क्लोज हो रही, मार के नीचे ही गिरती जा रही, आप एंट्री ही नहीं लोगे और आपका स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होगा। लेकिन जब आप ये चीज़ करोगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, आपने बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, तब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांस होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अभी ये चेक करें ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पर एंट्री, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एंट्री बन रही थी, ठीक है, ये मेरी एक डिमांड थी, या मैं जो भी समझ लूँ, स्पोर्ट समझ लूँ। चल मैं एक बार इसको सारे को करता हूँ और कैंडल्स वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। एनालिसिस जो करना है कैंडल्स लगा के करना है। देखिए ये अगर मैं इसको स्पोर्ट समझा या मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैंने समझ लिया ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, फर्ज कर मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है। वैसे ऑर्डर ब्लॉक मेरा ये पड़ा हुआ जो अनमिटिगेटेड है FVG के साथ, एक तो ये पड़ा हुआ एग्जाम्पल एक समझानी। यहाँ पर मार्केट आई है तो मैंने ऐसे ही नहीं बाय किया होगा। अब देखिए हम स्टॉप लॉस हिट होने से कैसे बच सकते थे, 15 मिनट पे आता, ठीक है, हाइकन ऐशी यूज़ करता, 1 सेकंड चार्ट को लोड होने दें और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाती हैं। अब देखो जब मार्केट आपकी आई, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे, ना तो आपको कोई हिडन बुलिश बन रहा है, चेक करें, कोई हिडन बुलिश आपका नहीं बना। मार्केट यहाँ से भी डाउन, यहाँ से भी डाउन, सारी डाउन जा रही, कोई हिडन बुलिश नहीं बना। और साथ में चेक करें आपकी कैंडल ने प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग ही कोई नहीं दी, मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपर कोई क्लोजिंग है। मैंने बोला था 1-2 कैंडल्स का वेट करना, ऊपर प्रॉपर क्लोज हो, फिर मेरे भाई आपने बाय करना है। यहाँ पर चेक करें कोई कंफर्मेशन नहीं कह रही कि भाई आप बाय करो। जब आपने बाय ही नहीं किया तो आपका नीचे स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ होगा। और जब रेजिस्टेंस टूट गई, आपका ट्रेंड तो पहले का ही डाउन है, जो भी डाउन की आपको ट्रेड मिली होगी वो आपने लगाई होगी। ये डाउन की ट्रेड मिली, नज़दीकी रेजिस्टेंस से शॉर्ट मारा, ये सारा प्रॉफिट। तो मैं पहले इंडिकेटर्स के बड़ा खिलाफ था, लेकिन क्योंकि हर बंदे के पल्ले वो चीज़ें नहीं पड़ती, SMC ICT ये चीज़ें नहीं पड़ती, तो साथ में अगर आप प्राइस एक्शन और ये इंडिकेटर कंबाइन करोगे तो मेरे भाई आपके आधे स्टॉप लॉसेस जो हिट होने से बच जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी स्पोर्ट थी, यहाँ पर मैंने बाय की ट्रेड ही नहीं ली। जब मुझे सेकंड कंफर्मेशन थर्ड कंफर्मेशन नहीं मिली तो ट्रेड ही नहीं मैंने एग्जीक्यूट की, स्टॉप लॉस कहाँ से हिट होना था। समझ आई कि नहीं आई? तो सबसे पहला स्टेप है ट्रेड लेने के लिए मेरे भाई आपने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया। जब मार्केट वहाँ पे आएगी
15 मिनट पे आकर मूविंग एवरेज लगाएं, साथ में सेकंड कंफर्मेशन का वेट करें। वो नहीं मिल रही तो ट्रेड ही नहीं लेंगे, तो स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब आपको कॉन्फ्लुएंस मिली, सेकंड कंफर्मेशन मिली, ट्रेड ली, तो आपके आधे स्टॉप लॉसेस तो वैसे ही फिल्टर आउट हो गए जो आपने लेने थे अंधाधुंध तो ट्रेड लेकर, तो वो आपने नहीं लिए। बाकी जो एंट्रियां मिलेंगी वो बड़ी एक्यूरेट होंगी, उसमें इक्का दुक्का आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बाकी सारा प्रॉफिट होगा। तो ये मेरे भाई चीज़ है कि आप किस तरह से मेरे भाई प्रॉफिट बनाते हैं। मैं आपको ये चीज़ें बड़ी पावरफुल है, मैं साथ में आपको वो क्या है मैं अपने स्टूडेंट एक का रिजल्ट दिखाता हूँ। एक सेकंड, स्टूडेंट है, अब इसका काम चेक करें, ये खुद कह रहा है। इसको मैंने बोला था ट्रेडिंग सीखने के बाद आपने 10, 15, 20 डॉलर से ट्रेडिंग करनी, उससे प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होता है। इसने ट्रेडें एवं ही अंधाधुंध 125x की लेवरेज लगाई, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इसने कोई नहीं की थी। तो ये है तो गैम्बलिंग, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर बिजनेस, उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की 5, 10, 15, 20 डॉलर से, एवं वो पंगे ले रहा है मार्केट के साथ, जो सीखा वो अप्लाई कर रहा है। तो मेरे भाई ये चेक करें कितने पावरफुल उसने काम किया है। 300% उसको प्रॉफिट मिला। मज़ीद यहाँ पर चेक करें, उसने मेरे भाई 800%, 300%, 300%, ठीक है। ये अपना PNL रेशियो दिखा रहा है मेरे भाई, उसने कितना प्रॉफिट बनाया, ये उसका खुद का है, और खुद मेरे भाई बता रहा है। ये मेरे स्टूडेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कह रहा है, आई जस्ट स्टार्टेड ओनली $5, $5 से स्टार्ट करके $70 वो बनाई खड़ा, और ये प्रैक्टिस है उसकी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उसने अभी की ही नहीं। ये मेरे भाई पावरफुल स्ट्रैटजीज हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे इसने सीखा है, खुद सिग्नल बनाता है। तो सिग्नल के पीछे ना भागें, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे मेरे भाई, आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें सीख कर करें, बगैर सीखे ये काम नहीं होगा। मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, और आपके जो लालच होते हैं, कई बार ऐसे होता है प्रॉफिट में आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उन स्ट्रेटजीज के साथ कैसे डील करना है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। ये चीज़ें हैं बड़ी सिंपल, मैं तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, जितना बर्तन होता है उसमें उतना ही डाला जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको समझ नहीं आती वो एडवांस चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं उन दोस्तों के लिए स्ट्रैटी बता रहा हूँ जिनको मुश्किल चीज़ें नहीं समझ आती। तो ये मेरे भाई स्ट्रैटी अगर आपने प्रॉपर ये करना है, तो ये मेरे भाई SMC कोर्स पहले करें, उसके बाद ये वाली स्ट्रैटी साथ पुट करें, आपके मेरे भाई कमाल के मज़ेदार आपका काम हो जाएगा। और आपको खुद नज़र आ रहा है कि यार मेरे आधे स्टॉप लॉसेस तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, बाकी प्रॉफिट्स बचेंगे, और एक इक्का दुक्का स्टॉप लॉस होगा। तो साथ में आपने रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, तो मेरे भाई कैसे प्रैक्टिकली खुद सोच लें, खुद अप्लाई ये चीज़ें करें, ठीक है। जब आप करेंगे आपको खुद पता चलेगा यार कितनी ये पावरफुल चीज़ें। साथ में रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताई, ये अप्लाई करें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका लॉस हो, फिर भी आप कह रहे होते मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। ये चीज़ें अप्लाई करें। ये लड़के ने क्या किया, वो जो अभी दिखाया, उसने यही चीज़ें अप्लाई मेरे भाई की हैं। तो ये एक तरीकाकार था उन दोस्तों के लिए जो क्वेश्चन करते थे कि हम ट्रेड को ले कैसे, मार्केट आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि ट्रेड लेते वक्त जो डर रहे होते हैं, तो वो सेकंड कंफर्मेशन जैसे ही मिले ट्रेड ले लो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो भाई को इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।